एक दिन जरासंध आए, भगवान की मथुरा पर चढ़ाई किया। भगवान ने भी अपनी सेना तैयार की और युद्ध के लिए पहुंचे। युद्ध किया, लेकिन ना युद्ध में जरासंध हार रहा है, ना भगवान श्री कृष्ण जीत पा रहे हैं। ना कोई हार रहा, ना कोई जीत रहा है। युद्ध वहीं रोका गया। फिर से कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद फिर से युद्ध किया गया। अभी भी वही स्थिति बनी, फिर से युद्ध किया गया। अब जरासंध की सेना परास्त होने लगी। उसने सोचा कि कोई ऐसे योद्धा को बुलाया जाए जिससे ये कृष्ण को मार सके। सुकाल्यवन को बुलाया। काल्यवन को ऐसा वरदान था कि उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जरासंध उसे लेकर के आए हैं। युद्ध चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भगवान जान गए थे कि अब की बारी युद्ध में ये आने वाला है। सो भगवान को पता था। सो भगवान ने किया क्या, युद्ध में युद्ध करते 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 युद्ध छोड़ करके रण से भागे हैं। जैसे ही रण से भागे, ये काल्यवन चिल्लाते हुए पीछे भागा, अरे भगौड़ा कहाँ भागता है, रुक रुक अभी रुक। और भक्तों ने भगवान का नाम रखा क्या, रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। भगवान भागते 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 गुफा में पहुंचे, जहां पर ऋषिवर जी जो थे वो तप करके विश्राम कर रहे थे। वो ऋषिवर थे मुचकुंद ऋषि जी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा तप करके विश्राम कर रहे हैं, सो तप की अग्नि अभी नेत्रों में है। यदि इसके समक्ष वो काल्यवन आ जाए तो ये जल करके यही भस्म हो जाएगा। सो भगवान ने क्या योजना बनाई, अपनी पीताम्बरी ऋषिवर को उड़ा दी, ढक दिया। अब इधर ये आया, इसने देखा अच्छा इतने युद्ध को छोड़ करके भागता भागता यहाँ आकर के सो रहा है। लात पे मारा, पैरों से जैसे ही मारा ऋषिवर गिरे। जैसे ही गिरे देखा तो नेत्र के सामने काल्यवन था। कहा तुमने हमारा विश्राम तोड़ा है, हमारी निंद्रा भंग की है। और जैसे ही नेत्र में काल्यवन को देखा तो तप के तेज के प्रभाव से वो जल करके वहीं भस्म हो गया। जरासंध परास्त हुए। अब की बारी फिर से एक नए नए योद्धाओं के साथ आए हैं। भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। अब की बारी इसने प्लान किया था कि मथुरा को जला देना है। सो भगवान भी जान गए थे, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने क्या की, रातों ही द्वारिका नगरी बसा ली। द्वारिका नगरी कहाँ, समुद्र के भीतर। और भगवान ने युद्ध में जब आए, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया युद्ध करते 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 भागे और भाग करके पहाड़ी में जा गए। उस पहाड़ी में जरासंध ने आग लगा दी। आग लगाई, पूरी मथुरा जल करके, और वो पहाड़ भी जल गया। और सारे मथुरा के लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ बसा लिया, द्वारिका में बसा लिया। भगवान द्वारिका में है। अब भगवान द्वारिकाधीश कहला रहे हैं, द्वारिका में राज कर रहे हैं प्रभु। एक दिन प्रभु के पास एक संदेश आया। संदेश था मैया रुक्मणी जी का। और उस संदेश पे लिखा था कि यदि आप आकर के मुझे यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे तो मैं अपने प्राणों की बलि यहीं दे दूंगी। ये रुक्मणी कौन है? मैया रुक्मणी है राजा भीष्मक की कन्या। रुक्मणी भैया के और भी भाई थे, और इन्होंने सोच रखा था कि इनका विवाह किससे होना है, शिशुपाल से। सो सगाई हो गई थी, अब विवाह की तैयारियां चल रही थी। भगवान को संदेशा एक और मिल गया है। इधर माँ रुक्मणी जी अपने सखियों के साथ में माँ गौरी के पूजन करने के लिए पहुंची है। सोच रखा है कि अगर भगवान नहीं आते हैं कृष्ण जी, अच्छा कृष्ण जी को कैसी जानी, ये भी तो प्रश्न है। जानती कैसे है कृष्ण को कि ऐसे ही संदेश भेज दिया। तो जब वो अपने पिताजी के समक्ष बैठा करती थी, गुरुजनों के समक्ष बैठा करती थी, तो कृष्ण की लीलाओं को सुना करती थी, कृष्ण की बातों को सुना करती थी कि कृष्ण ऐसे हैं, मथुरा के राजा हैं, ऐसा उनकी लीलाएं हैं, सारी बातें। तो सुन सुन करके उन्हें भगवान से प्रेम हो गया था।
होता है ना कि किसी के बारे में अगर अच्छाई सुनते जाओ तो मन जो है आकर्षित होने लगता है। और कृष्ण तो है ही जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वही कृष्ण है। सुमा रुक्मणी को प्रेम हो गया, संदेशा भेजा, भगवान ने कहा भाई किसी की जान का सवाल है, सो भगवान आए हैं। प्रभु आए, मैया रुक्मणी जी को गौरी मैया के मंदिर से ही हाथ पकड़ करके रथ पर बिठाया है और रथ पर बिठा करके भगवान द्वारिका लेकर के आए। रास्ते में मैया रुक्मणी के भाई आए, रुक्माग्रज, भगवान ने उससे युद्ध किया। मैया रुक्मणी ने कहा प्रभु भाई है सो छोड़ दीजिए, सो रास्ते में ही उसे छोड़ दिया। अब भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका जैसे ही आए सबने देखा अकेले आए नहीं है, दुकेले आए हैं। कैसे आए? गए तो अकेले थे लेकिन आए दो होकर के। सब पूछने लगे कौन है कौन है कौन है। होता है ना घर परिवार में ऐसा, कोई घर का बेटा ऐसा कोई काम कर ले, घर में घुसने नहीं देते कोई। कैसे किया? देखिए ये भगवान की लीला है। और मैया रुक्मणी स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि की ही पत्नी माँ लक्ष्मी है। सो इन्होंने फिर से जन्म लिया है रुक्मणी के रूप में और भगवान श्री हरि ने कृष्ण के रूप में। सो इनका विवाह तो होना ही है, इसलिए प्रभु ने ऐसी लीला की है। लेकिन समाज इससे ये शिक्षा ना ले कि हम भी प्रेम विवाह करके ऐसे भाग करके शादी कर लें। यह आपके लिए नहीं है। भगवान को प्रवेश दिया है, अब सोचा कि विवाह तो हुआ नहीं है, सो विवाह करना जरूरी है। सो विवाह की तैयारियां शुरू की गई।